नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक तरफ तो वैसे ही आईटी स्टॉक्स को लेकर कोई बुलिश नहीं है इस समय, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे एचएनआई हो या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो। कोई भी आप इस समय किसी से भी बात कर लो, बस एक ही चीज बोलेंगे, आईटी को लेकर थोड़ा कॉशियस मूड है, क्योंकि आईटी डिपेंडेंट पूरा का पूरा यूएस यूरोप पे है और यूएस यूरोप में हालात सही नहीं है। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम चल रही है वो यूएस से ही चल रही है, क्योंकि आप देख रहे हो वहां पे इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की बात चल रही है। ऐसे में कंपनी के प्रमोटर्स अगर शेयर्स की बिकवाली करें तो निवेशकों का तो पूरा मनोबल ही टूट जाएगा। और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखा है इन्फोसिस के स्टॉक में। देखिए, इन्फोसिस की बात की जाए तो भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। एक समय में इस कंपनी का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो गया था और करंटली 5,90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 6 लाख करोड़ से भी कम का है। और ऊपर से मोर देन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है। स्टॉक का 52 वीक हाई अगर आप देखोगे तो वो आपको 1672 का दिखेगा, लेकिन 2 साल पहले जो स्टॉक ने हाई लगाया है वो 1950 का है और वहां से अभी तक वन साइडेड करेक्शन। अब ये करेक्शन अपने आप में पेनफुल है। क्यों? एक तो प्राइस वाइज करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक, अच्छी खासी करेक्शन हो गई है। 1950 वाला 1400 रुपए पे ऑलमोस्ट 550 रुपए टूट गया, 20% से ज्यादा। और टाइम वाइज करेक्शन भी हो गई है, लगभग 2 साल हो गए हैं कंटिन्यू लॉस कंटिन्यू लॉस कंटिन्यू लॉस। तो ऐसे में ना आम आदमी तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चकते रुक पाता 1 साल 1.5 साल 2 साल, इतना समय वो रुक ही नहीं पाता किसी स्टॉक में। और जब उसको दिखे यार शेयर में प्रमोटर्स बेच रहे हैं, जिससे बात करो वही इनको खराब बता रहा है, कोई भी इन स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव नहीं है। ऐसे में अपने आप में एक टेंशन होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, न्यूज देना चाहूंगा। 1427 रुपीज के भाव पर ये स्टॉक फ्राइडे यानी कल क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लगभग आधे % गिरकर। और खबर ये है कि कल के सेशन में कंपनी फाउंडर ग्रुप्स भैरावी शिबूलाल सेल्स, तो जो फाउंडर ग्रुप के भैरावी शिबूलाल जी हैं, उन्होंने बेचे हैं शेयर्स कितने? 6,67,924 शेयर्स बेचे हैं इन्होंने। अराउंड ऑलमोस्ट राउंड फिगर में करो तो 6,68,000 शेयर्स बेचे हैं। बात करी जाए कुछ एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये भी है कि 19 अक्टूबर को प्रमोटर ग्रुप ने रिलीज करे थे 6.6 लाख शेयर्स और अगले ही दिन 6.6 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है और ये नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। 25 अक्टूबर को कंपनी एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करने वाली है और डिविडेंड जो है कंपनी का वो 18 रुपए प्रति शेयर का है, ये भी अपडेट दे दूं मैं आपको। तो 25 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर से पहले जो भी खरीदेगा वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया प्रमोटर्स बेच रहे हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है, ऐसे में क्या करें? तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, 23 के पीई पे ये स्टॉक लगभग 435 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे गए हैं। इन्फोसिस को फाउंडर शिबूलाल सन डॉटर इन लॉ ऑफलोडेड शेयर्स वर्थ ₹435 करोड़, 435 करोड़ 436 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। नेगेटिव खबर है डेफिनेटली, एक इंपैक्टफुल, पर 436 करोड़ रुपए वैल्यू कितनी करते हैं 6 लाख करोड़ वाली कंपनी के लिए? पॉइंट में आता है, बहुत छोटे लेवल की है। तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। स्टॉक को आपको ये समझना है 2 साल से कुछ नहीं दिया है, साइडवेज चला गया है। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं ना मल्टीबैगर की, तो हम कहते हैं 2000 में ये शेयर ले लेते आज इतना बड़ा पैसा बन जाता, लेकिन उस समय के बीच में इस तरीके के टाइम भी आए हैं। अगर मैं इस स्टॉक का 10 साल का चार्ट ओपन करूं तो 2017 में स्टॉक का भाव 449 का था और अराउंड 2019 में 800 रुपए का हो गया, यानी डबल। उसके बाद 2020 में 700 का रह गया ये शेयर, फिर वहां से भागकर लगभग 1800-1900 रुपए तक के हाई दिखे, अभी टूट रहा है। लेकिन अगर आप 2017 में शेयर का भाव देखते हैं 450 का, उससे पहले शेयर का भाव 2015 में 520 का था, यानी 3 साल में कोई प्रॉफिट नहीं दिया, लॉस। लेकिन उसके बाद जो पैसा बना वो आप सभी ने बनाया, जिन्होंने होल्ड करा उन्होंने बनाया। तो शेयर बाजार में एक चीज तो है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। पूरी साल आपने कोई स्टॉक होल्ड कर लिया और वो 10 दिन होल्ड नहीं करा जब वो भागा था, तो आप बहुत बड़ा पैसा छोड़ दोगे। ये शेयर बाजार है, ये पूरी साल का पैसा 2 दिन में दे सकता है, 20-20% भागकर। और जब शेयर चलता है तो किसी को बताता नहीं है कितना चलेगा,
और कोई खरीद भी नहीं पाता तेजी में कि यार ये तो बहुत बढ़ गया। लेकिन जब शेयर चलता है तो अनाप शनाप चलता है, और जो रुका रहता है वही पैसा बनाता है। तो मेरे को लगता है 2 साल का कंसोलिडेशन नेगेटिव परफॉर्मेंस आपने देख ली है, अगले 3 साल की आउट परफॉर्मेंस आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो जो रुके रहेंगे वो ऑन एन एवरेज 5 साल होल्ड करेंगे, और 5 साल में आप नोटिस करोगे आपका पैसा डबल हुआ मिलेगा आपको। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपका पैसा 5 साल में डबल होता है, केवल इक्विटी मार्केट को छोड़कर। और इन जैसी ब्लू चिप कंपनियां डेफिनेटली आपको 20% के रिटर्न्स देते ही देती हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मेरे को लगता है बने रहना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।